इंटरेस्ट ऊपर रहा। ये एक बड़ी खबर। राहुल गांधी की ये दो टूक, कांग्रेस पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। हरियाणा में हार पर बिना नाम लिए बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अब कहीं ना कहीं पार्टी के इस नतीजे की वजह सामने ला दी है। उन्होंने कहा कि जो नेता हैं उनका अपना इंटरेस्ट जो है पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर था। यही बात लगातार कई बार कही जा रही थी, तो हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा। ये एक बहुत बड़ी बात है जो राहुल गांधी ने कही है। कांग्रेस पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। हार पर राहुल गांधी की ये दो टूक, ये जो बात सामने आई है, हरियाणा में हार पर बिना नाम लिए बोले राहुल। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी की दो टूक ये हरियाणा के नतीजे पर, जो कि राहुल गांधी क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहेंगे और वो मुख्यतः किन बात को सामने रखेंगे, इस पर सबकी निगाहें रहती है कि हरियाणा में जिस तरह से हार हुई है, या यूं कह लें कि जीत के बहुत करीब पहुंचकर भी कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस पर इसके कई कारण हैं, या क्या कारण इस पर हरियाणा हार पर राहुल गांधी ने एक जो दो टूक जो बात कही है वो ये कही है कि हरियाणा में जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनका पर्सनल यानी उनका अपना इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर रहा। और रवि मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर इस खबर पर। रवि, ये राहुल गांधी की ये दो टूक, ये जो बात सामने आई है, राहुल गांधी ने ये बात कहां पर कही है? क्या मीटिंग के अंदर ये बात कही थी उन्होंने? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो नीचे चला गया और नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा। बचानी पड़ती। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निवास स्थान है और कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक वहां पर होती है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद होते हैं, के.सी. वेणुगोपाल जनरल सेक्रेटरी वो भी मौजूद होते हैं, ऑब्जर्वर जिन्हें बनाया गया था अशोक गहलोत, अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, और तमाम लोगों तमाम नेताओं के साथ मंथन होता है, विचार विमर्श होता है, समीक्षा होती है कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। और अंदर से हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी और ये बात करके सामने आई कि राहुल गांधी ने ये बात रखी कि नेताओं का जो इंटरेस्ट है पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर था और शायद यही वजह रही कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वही अजय माकन की बात कर लीजिए आप। अजय माकन ने कहा ये जो नतीजे हैं वो अप्रत्याशित हैं, यानी एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में काफी डिफरेंस देखने को मिला और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। मगर जिस मतभेद, मनमुटाव, आपसी नोकझोंक, टकराव की बात हम कर रहे हैं, उसको लेकर राहुल गांधी ने भी कोई स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति विशेष नेता का नाम नहीं लिया और न ही अजय माकन ने। मगर वजह क्या है और वजह को तलाशने के लिए कांग्रेस की ये समीक्षा बैठक आज हुई और इसी कड़ी में हम देख पाएंगे कि आगामी कुछ दिनों में और भी बैठकें होंगी। वहीं एक जानकारी ये भी प्राप्त हुई कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि तमाम नेताओं से मिलेगी और उनसे ये जानेगी कि आखिर वहाँ की यथास्थिति क्या थी चुनाव के समय में, और उन वजहों को, उन मुद्दों को तलाशने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना तो पड़ा। रवि, इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं उसी लाइन पर अपना जवाब या अपना ये रिएक्शन दिया है जो मार्गरेट अल्वा का जो प्रतिक्रिया, जो उनके रिएक्शन आया था, जिसको हम लोगों ने खबर के तौर पे चलाया भी था। उन्होंने भी कहा था कि पार्टी में जो है पार्टी के भीतरी कुछ ऐसे कारण रहे हैं। उन्होंने एक तरह से गुटबाजी पर भी इशारा किया था। राहुल गांधी ने भी भले ही नाम नहीं लिया हो, लेकिन ये कहना कि नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर रहा, तो ये दोनों बातें आपस में मेल खा रही हैं। बिल्कुल मेल खा रही हैं और पार्टी के शीर्ष नेता है राहुल गांधी और उन्होंने ये बात रखी है तो पूरी सूझबूझ और समझ के साथ रखी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने भी देखा कि लगातार जो लड़ाइयाँ आपस में चल रही थी, जो साइलेंट वॉर चल रहा था, कहीं ना कहीं उसका यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा है और पार्टी आलाकमान इस पर स्पष्ट रूप से बातचीत करना चाहता है और रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को ये रिपोर्ट जाएगी। मगर सवाल ये है कि व्यक्ति विशेष किसी का भी नाम नहीं लिया गया है, तो आखिर किसके ऊपर ये ठिकरा फोड़ा जाएगा, किसकी वजह से ये हार मुनासिब हुई है। वही आपको एक बात बता दें कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में कुमारी शैलजा का ना पहुंचना और वहीं कुमारी शैलजा के नेताओं को ये कहते हुए हमने सुना कि उनको चांस नहीं मिला, टिकट नहीं मिली
और हमने जो देखा कि लगातार चुनाव से पहले जो तैयारियां हो रही थी जी। और टिकटों के लिए जो मंथन हो रहा था, उसमें कई लंबी दौर की बैठकें देखी, 6 से ज़्यादा दौर की बैठकें हमने स्क्रीनिंग कमेटी की देखी। वहीं इन तमाम मसले पर, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, ऐसे में कौन चुप्पी तोड़ेगा। एक नाम दीपक बाबरिया का है, जो कि प्रभारी के रूप में मुख्य भूमिका निभाए उन्होंने। मगर जैसे ही चुनाव की तारीखें पास में आई, दीपक बाबरिया कहीं ना कहीं मीडिया से साइडलाइन हुए। इसके पीछे का कारण उनका स्वास्थ्य रहा और अभी भी वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपना उपचार करा रहे हैं। मगर वो भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, मगर उनका बयान अब तक नहीं आया और उन्होंने तमाम चीज़ों पर बातचीत लगातार वो रखते आए हैं। और उन्होंने बाद में ये भी जताया था अंदेशा कि उनकी इच्छा अनुसार लोगों को टिकट नहीं मिला है। वहीं कुमारी शैलजा ने भी नाराज़गी जताई, वहीं सुरजेवाला जी ने भी नाराज़गी जताई और साफ तौर पर चुनाव से पहले, मैंडेट पाने से पहले अपने आप को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताना, कहीं ना कहीं ऐसे तमाम कारण हैं जो कांग्रेस के हार के कारण बने हैं। और कहीं ना कहीं इस पर अब समीक्षा हो रही है। देखना दिलचस्प होगा। समीक्षा जितनी भी हो, लेकिन राहुल गांधी के द्वारा ये बात कहा जाना कि जो राहुल गांधी ने दो टूक अंदाज में कह दिया कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा और पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया, तो मुझे लगता है कि अब विश्लेषण जितना भी हो, लेकिन ये बिल्कुल उत्तम का एक निचोड़ है जो उन्होंने कहा है या उनके हवाले से बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर उन्होंने ये बात बोली है तो इसके पीछे का मकसद क्या है, कारण क्या है। जो नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिनको चुनाव में मुख्य भूमिका निभानी थी, वो तमाम नेताओं को हमने ये देखा कि वो बयानबाजी में ही उलझे थे, आपस में ही। जब सामना भारतीय जनता पार्टी के साथ था तो कहीं ना कहीं ये आपसी टकरार कांग्रेस की हार का कारण बनी है। और कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो भी समीक्षा बैठकों में तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत, विचार विमर्श करता हुआ भी नजर आ रहा है। मगर जिम्मेदारी कौन लेता है, इस हार के पीछे कारण क्या क्या है, तो तमाम चीजों को सूचीबद्ध तरीके से पॉइंट आउट कर आलाकमान के सामने रखा जाएगा। और इसी कड़ी में आगे भी कुछ बैठकें होंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपना काम करेगी, फीडबैक लेकर आलाकमान को देगी। मगर जिस तरीके से हमने देखा कि इन बड़े नेताओं ने इच्छा जताई चुनाव लड़ने की, उनको चुनाव लड़ने की मंजूरी नहीं दी गई। कुमारी शैलजा इसमें सबसे आगे हैं, उन्होंने इच्छा जताई थी मगर उन्हें मौका नहीं मिला, प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उनके कंधों पे रही। वहीं उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिला, प्रचार प्रसार में वो अपने समर्थकों के लिए नहीं खड़ी हुई, काफी देरी से खड़ी हुई। वहीं बात करें, भूपेंद्र हुड्डा भी कुमारी शैलजा के समर्थकों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए। रणदीप सुरजेवाला भी अपने बेटे के लिए चुनाव प्रसार करते हुए नजर आए मगर अन्य प्रत्याशियों के पास नहीं पहुंचे। तो तमाम मुद्दे, ये मसले रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरफ डिसिप्लिन से काम करते हुए नजर आए, सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और जो आपसी मतभेद की खबरें कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में हमने कम देखी, बगावत भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिली। वही राव नरबीर सिंह की बात कर लीजिए, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज की बात कर लीजिए, तो तमाम लोगों ने बगावत के सुर बुलंद किए मगर मामले को शांत कर लिया गया। वही कांग्रेस की बगावतों को आप कह सकते हैं कि आवाज मिलती रही और कहीं ना कहीं आपसी टकरार के कारण कांग्रेस हार गई। जी बिल्कुल, तो ये कई अहम कारण है। अब जितना भी चिंतन मंथन हो जाए, लेकिन जो मोटे तौर पर एक मोटी बात और दो टूक अंदाज में जो राहुल गांधी ने ये बात कही है, जो ये बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने ये बात कही है, तो ये वही है जिसका पहले से भी ये बात कही जा रही थी। और खासतौर से बीजेपी ने ये चुनाव कैंपेन के दौरान भी इस बात को खूब उछाला भी था कि गुटबाजी गुटबाजी गुटबाजी, उसी की तरफ कहने का ये इशारा है कि नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा और पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। अब जाहिर सी बात है कि इसमें नेता कौन हो सकते हैं, कई नाम अभी लिए। रवि ने हमसे बातचीत कर रहे थे, रवि तो बताया उन्होंने कि इसमें कुमारी शैलजा का नाम है, इसमें हुड्डा का नाम है, इसमें सुरजेवाला का नाम है। तो क्या और भी कोई नाम ऐसा है जिसकी तरफ इशारा है? लेकिन राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जरूर कहा कि नेताओं का इंटरेस्ट हरियाणा में ऊपर रहा और पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। ये सारी कहानी जो है वो कह देता है, ये बात आपने कंप्लीट है, ये पूरी बात बता देती है, पूरी कहानी कह देती है कि दरअसल इशारा क्या है, मतलब क्या है। बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए।
तो रवि हमें लगातार अपडेट दे रहे थे आज दिल्ली में किस तरह की हलचल रही है, खासतौर से बीजेपी के खेमे से भी और कांग्रेस के खेमे से भी क्या कुछ अपडेट रहा है। लगातार हमें इस वक्त जानकारी मिलती रही और इसी